एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सीखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हिंदी में एक्सपोनेंट्स को घातांक, पावर घात। तो एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होती है, इसके रूल्स क्या हैं, कैसे इसको फॉलो करना है। देखिए, ये एनसीईआरटी क्लास 8th का टॉपिक है। 7th वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं और सभी कंपटीशन में भी ये आता है, तो सभी लोग इसे देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि घातांक क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है। देखिए, जैसे a की पावर n, ऊपर वाला जो टर्म है आपका वो पावर है, इसको पावर बोलेंगे। तो ये आपका क्या है, बेस है। ये आपका बेस है। कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा हो कि a की पावर n, जैसे आप मान लीजिए कि 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3 मानिए आप, तो नीचे वाले को बेस कहेंगे और जो ऊपर है वो पावर। हिंदी में इसको आधार कहेंगे और ऊपर वाले को घात कहेंगे। ये बेस है और ये आपका पावर है। चलिए देखते हैं इसके कुछ रूल्स हैं, वो क्या है रूल्स। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n। ये होता है आपका a की पावर m प्लस n। जब a की पावर m हो मल्टीप्लाई a की पावर n हो, मल्टीप्लाई में आपके बेस दोनों कैसे हैं, सेम है, और आपकी पावर्स क्या है, अलग है। a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, तो आपका आता है a की पावर m प्लस n। यानी कि पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। कब? जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो यानी गुणा हो, तो आपकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5 है, यानी a की पावर इसे m बोल सकते हैं, a की पावर ये n है। तो देखिए अभी लिखाया था आपको कि a की पावर m प्लस n, पावर्स ऐड हो जाती है। कब? जब बेस कैसे हो, सेम हो, बेस आपके समान हो। तो देखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 5 कितना आया, 2 की पावर 8। ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। अगर आपका a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n हो, बेस आपके सेम हो और पावर्स आपकी m और n है और दोनों का डिवाइड हो, तो देखिए क्या करते हैं कि a की पावर m माइनस n, बेस सेम होने पर जब डिवाइड करते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती है। a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, क्या लिखा है, a की पावर m माइनस n। ये क्या है आपका, ये तो 2 की पावर m माइनस n यानी कि 5 माइनस 3, क्या है आपका 2 की पावर 2। आप इसे 4 भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। a की पावर m होल n, यानी a की पावर n, a की पावर m और उसकी पावर n। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें आपका पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी a की पावर मल्टीप्लाई बाई n, तो आप लिख सकते हैं a की पावर m n। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो इसमें क्या है, जो पावर्स हैं आपका वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 3 2 जा 6, यानी 2 की पावर 6, आपका ये हो गया। आगे और देखिए 1 2 3, ये आपका थर्ड है। फोर्थ देखिए आप, अगर आपका
ए की पावर एन मल्टीप्लाई ए की पावर बी की पावर एन। तो देखिए इसके बेस कैसे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन पावर्स कैसी हैं, सेम हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए बी की पावर एन, ऐसे इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर आपका 3 हो और 5 की पावर 3 हो, तो देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, बेस कैसे अलग हैं लेकिन पावर सेम है। तो 2 की पावर 5 उसकी तो 2 मल्टीप्लाई 5 उसकी पावर क्या है, 3 है, दोनों सेम है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं आप। या फिर आपके पास में अगर ऐसे दिया हो ऐसे दिया हो आप a मल्टीप्लाई बी की पावर एन, 3 की पावर क्या है, 3 हो, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, बेस कैसे इसकी अलग अलग संख्या है, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। आपका ये हो गया। आगे देखिए, अगर आपके पास में a की पावर 0, ये होता आपका 1, इसका मतलब ये है अगर आपके पास कोई नंबर है और उसकी पावर क्या है 0, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। नंबर कोई भी हो आपके पास में, जैसे कि 3 की पावर 0, वैल्यू 1 हो जाएगी। एक ये रूल है आपके पास में। और एक है आपका कि a की पावर n, तो आप इसे लिख सकते हैं a की पावर 1/-n। अगर आपके पास में a की पावर n है तो आप इसे 1/a की पावर -n भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 दिया है तो आप इसे 1/2 की पावर -3 भी लिख सकते हैं। और देखिए अगर आपके पास में ऐसे लिखा है 1/2 की पावर -2, अभी आपका यहाँ पे 2 की पावर 3 था तो इसे हम नीचे ले गए तो पावर माइनस में हो गई। अब ये पहले से माइनस में पावर है, 1/2 की पावर -2 है, इसे आप ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर +2, आपका ये हो गया। तो ये घातांक के यानी एक्सपोनेंट और पावर के कुछ रूल थे, वो मैंने आपको समझाए हैं। और अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम आपको बताएंगे वो कैसे करनी है। अभी हमने एक्सपोनेंट और पावर के बारे में जाना था, उसके कुछ रूल्स पढ़े थे, उसके आधार पर उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी क्लास 8 की एक्सरसाइज 13.2 के हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है तो इसमें आपके 9 या 10 क्वेश्चन हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए आप 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8। अब बेस देखिए, बेस कैसे हैं आपकी, सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 + 4 + 8 कितना हो जाएगा, 8 और 4 आप 8 हो जाए 12 और ये आपका 14, यानी 3 की पावर 14, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड देखिए 7 की पावर x और 7 की पावर 2, बेस कैसे हैं, सेम है। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने कि a की पावर, इसके लिए आपने पढ़ा था कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n क्या होता है आपका, कि a की पावर m + n, यानी कि पावर ऐड हो जाती है। तो चलिए इसको करते हैं आप। ये हो जाए आपका 7 की पावर x + 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
यदि आपका 6 की पावर 15 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे आपका डिवाइड है, ये देखिए 6 है, ये आपका ये भी 6 है, बेस कैसे सेम है। तो हमने क्या पढ़ा था इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए पढ़ा था कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ये हो जाता आपका कि a की पावर m माइनस n, यानी पावर माइनस हो जाती थी। तो देखिए 6 की पावर 15 माइनस 10, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 6 की पावर कितना है, 5, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए a की पावर 3 और a की पावर 2, तो क्या आपका बेस कैसे है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर 3 प्लस 2, a की पावर 5। ये देखिए a की पावर m और उसकी पावर n, यानी कि पावर के ऊपर पावर। तो इसके लिए क्या पढ़ा था कि a की पावर n, और अगर ऐसे दिया गया हो तो हम इसे पढ़ते थे कि a की पावर mn, यानी कि आपका पावर का मल्टीप्लाई होता था। देखिए तो इसे हम लिखेंगे कि 5 की पावर, इनका क्या मल्टीप्लाई, यानी 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब देखिए ये क्या आपका बेस है, इसका आपके सेम है, और क्या हो रहा है, डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो करेंगे 5 की पावर 6 माइनस 3, तो क्या है आपका 5 की पावर 3, ये आ गया। आगे देखिए 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, यानी आपके बेस कैसे अलग हैं और आपकी पावर कैसी है, आपके जो बेस हैं वो अलग अलग हैं, पावर कैसी है, सेम है। तो क्या पढ़ा था हमने कि a की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर n, हमने पढ़ा था कि ए बी की पावर n। तो देखिए चलिए करते हैं इसको, ये जो आपका कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 5, तो 2 5 जा 10, तो 10 की पावर 5, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए a की पावर 4 और b की पावर 4, यहाँ पे क्या आपकी पावर सेम है, बेस कैसे अलग अलग हैं, इसे लिखेंगे ए बी की पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए 3 की पावर 4 उसकी पावर 3, यानी कि पावर के ऊपर पावर है, तो क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई। ये आपका हो जाएगा कि 3 की पावर 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए ये आपका दिया है कि 2 की पावर 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 15, तो पहले आप इसको सॉल्व करिए, बेस सेम है, बेस कैसे सेम है, तो डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी। इसे करेंगे आप 2 की पावर 20 माइनस 15, आपका क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर 3 माइनस करिए, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। अब ये क्या है आपका 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो बेस कैसे सेम है, तो पावर क्या है, ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 प्लस 3, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 8। तो आई होप आपकी समझ में ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से आई होगी, और इसके जो फॉर्मूले हैं, इसके जो रूल्स हैं वो आप अच्छी तरीके से याद करिए, उन्हें पढ़िए, और इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की आप कोशिश करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारे जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपके पास आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।